का एक मामला सामने आया है। देखिए ये लड़की मुस्लिम लड़के से प्रेम करती है और इनके साथ क्या कुछ हुआ है चलिए इनसे ही जानते हैं। पहले इनका नाम जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पल्लवी है। पल्लवी, आप कितने साल से प्यार कर रही हैं? 2016 से। क्या नाम है उस लड़के का? मोहम्मद रिजवान। यानी आप धर्म से भी परे चले गए प्यार में? हाँ। तो क्या हुआ, पूरा मामला थोड़ा समझाइए कि उस लड़के के साथ क्या हुआ था, क्या किया लड़का आपके साथ? हम 2016 में उसके साथ मिले थे उससे कोचिंग में, ठीक है। कोचिंग में उससे मिले थे 2016 में। तो हम लोग एक अच्छे दोस्त थे, ओनली फ्रेंड थे। उसके बाद हमने बात करते करते मतलब अटैचमेंट हो गया हम दोनों में। फिर हम 2016 से बात करते करते हम ना 2019 में उनसे बोला कि आप मेरी शादी कर लो। शादी करने की बात रखी क्योंकि हम फिज़िकल 2016 से ही थे। तो शादी की बात करने पे वो क्या बोले कि मुझे नहीं करना शादी, अपनी फैमिली की मर्ज़ी से करना है। तो वो क्या किए कि उस टाइम मैं हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। वो मुझे ब्लॉक करके और वो दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे। अपनी पूरी फैमिली से मुझे ब्लॉक किए और अपने फ़ोन से ब्लॉक किए। तो ये बात मुझे पता चली तो मैं फिर छपरा स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन पहुंचने बोली कि ऐसे कैसे आप जा सकते हो, आज से नहीं 3-4 साल से रिश्ता है हमारा और आपका, आप नहीं जा सकते। तो वो बोले कि नहीं हमको जाना, आपके साथ नहीं रहना है, आप मेरा पीछा छोड़ दो। मैं बोली कि नहीं, आपको मुझे साथ लेके चलना होगा। फिर वो साथ लेके गए। फिर हम 2-3 दिन में रिटर्न आ गए दिल्ली से। रिटर्न आने से हमारे बाद हमारे मम्मी पापा अपनी मर्ज़ी से हमारी शादी कर दी है। शादी करने के बाद जब हम अच्छे खासे अपनी लाइफ। किससे शादी हो गई आपकी? हमारी शादी, मैं अपने हस्बैंड का नाम नहीं ले सकती, आई एम सॉरी इसके लिए। मतलब रिजवान से हुई, मम्मी पापा की? मम्मी पापा की मर्ज़ी से शादी हुई थी। फिर उनसे शादी हो गई तो फिर मुझे लगा कि चलो अब तो मुझे लाइफ कैसे भी इसके साथ काटनी है, क्योंकि आपको पता है जिससे हम प्यार करते हैं उसकी बात कुछ और होती है और जिससे बिना मर्ज़ी की शादी होती है उससे कुछ और बात होती है। मैं फिर कैसे कैसे अपनी लाइफ अच्छे से चलाने की कोशिश कर रही थी। तब तक पता चलता है 2 महीने बाद एमडी रिजवान ने क्या किया कि मेरे हस्बैंड के पास जितना पास्ट का फ़ोटोज़ था, जितना इमेज था, जो भी था, उन्होंने शेयर कर दिया एफबी पे। मतलब आप पे पूरा ब्लैकमेलिंग किया? हाँ, उन्होंने एफबी पे शेयर किया और उसके बाद उन्होंने बता दिया कि मेरी जीएफ है। उसके बाद करने के बाद मेरे से विकास से डिवोर्स हो गया। अच्छा, एक तो रिजवान पहले खुद छोड़ा हाँ हाँ। और दूसरी बात जब आपकी शादी हुई तो फिर उसने फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर हाँ, वहाँ से भी मुझे छुड़वाया, ठीक है। वहाँ से छुड़वाने के बाद फिर मुझे घर पे आ गई मैं। घर पे आने के बाद 2020 में घर पे आई तो मैंने बोला जब आपने ऐसा किया तो आप मुझे रखो, क्यों आपने ऐसा किया? तो वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, कोई दुनिया हो या ना हो मैं आपके लिए हूँ ना। तो फिर हमें ट्रस्ट होने लगा, चलो ठीक है, ऐसे कौन लड़की नहीं चाहती जिससे हम प्यार करते वो हमारा ही रहे। तो हम भी उससे बात करने लगे। फिर हम 2021 में शादी कर ली। हम अब दोनों की मर्ज़ी से शादी, हम दोनों। रिजवान से शादी हुई? हाँ, रिजवान से हमने शादी किया पटना में। पटना में शादी करने के बाद कोर्ट मैरिज हुआ था? नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं हुआ था। कोर्ट मैरिज नहीं, बस नॉर्मल शादी हुई थी हमारी। हम दोनों अपनी मर्ज़ी से, कोर्ट मैरिज शादी नहीं हुआ था। वो किस भी रीति रिवाज से? हिंदू रीति रिवाज से। हाँ, फिर वो लेके मुझे चले गए हरियाणा, गुड़गांव 2021 में लेके गए। 22-23 मैं फिर 23 में घर पे आई। 12 अगस्त को घर पे आई तो इन्होंने घर तो भेज दिया, बोला कि आप जाओ घर पे पढ़ाई करो, मैं पैसा भेजूँगा। और ये किया कि जैसे मैं अगस्त में घर पे आई, ये सितंबर तक रूम खाली करके अपनी माँ के बहकावे में आके घर पे रहने लगी और उनकी मम्मी कान भरने लगी। फिर मतलब वैसे उसी टाइम से हमारा रिश्ता ख़राब चलने लगा। रिश्ते में खटास आने लगी क्योंकि उनके बीच में उनकी मम्मा आ गई थी, उनकी फैमिली आ गई थी। फिर मैं इसके लिए दबाव डालने लगी कि ठीक है आप छोड़ो ना, मुझसे कोर्ट मैरिज शादी करो। मैंने बहुत कोशिश किया कि फिर ये हरियाणा रिटर्न हो जाए और मैंने कोशिश करते करते मैं थक गई। फिर वो बात होती थी या झगड़ा होता था, मतलब जितना जलील करना था ना वो जलील करते थे मेरे को कि हाँ तुम निकल जाओ, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगे। उनको लगा कि ऐसे तो मैं नहीं जीत पाऊँगा क्योंकि मैं ही रॉन्ग हूँ। उन्होंने फिर उनका लास्ट ऑप्शन था मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगे। फिर मैं बोली कि नहीं आप कुछ भी करो, मुझे तो आपके साथ ही रहना है। फिर साथ थोड़ा बहुत बात भी करते थे और वो 12 जुलाई को फिर मेरे रूम पे आए। इस 12 जुलाई 2024 को मेरे रूम पे आए। फिर रूम पे आने के बाद मुझे क्या पता चलता है कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं। वो मैसेज में उन्होंने किसी के मैसेज पर टाइपिंग किया था कि मेरी शादी 27 नवंबर को हो रही है, आप मेरी शादी में आइएगा। मैंने पूछा एक बात बताओ, मैं तो आपकी वाइफ हूँ, तो फिर दूसरी वाइफ कहाँ से आने लगी? उन्होंने बोला नहीं नहीं हमारी शादी नहीं हो रही, किसी और की शादी हो रही है। फिर मैंने
कांटेक्ट किया गांव में कि क्या रिजवान जी की शादी हो रही है। मुझे पता चला हाँ इनकी शादी हो रही है। शेखा का सब उठा लिए थे, मेरे साथ भी थे, ऐसा नहीं मेरे साथ भी रह रहे थे और मुझे अपने साथ रख के धोखा दे रहे थे मुझे, सब कुछ जानते हुए कि हाँ ये मेरी वाइफ है, इसके बिना मेरे बिना ये जी नहीं पाएगी, फिर ही मुझे चीट करते गए और नवंबर में शादी का डेट फिक्स करवा ली। मैं इसके खिलाफ गई तो वह बोले कि चलो ठीक है, आज मैं कोर्ट में शादी करता हूँ। खितान मार्केट लेके गए मुझे और जितने जेवर रखे थे, जितने मैंने पैसा रखा था, बोले कि वहाँ पे काम पड़ेगा कोर्ट मैरिज में, ठीक है वहाँ पे काम पड़ेगा। मैंने उनके बैग में जेवर पैसे डाल दिया। डालने के बाद खितान मार्केट ले गए, बोले सूट खरीद दो, शॉपिंग करके तब घर लेके जा लूँगा। शॉपिंग के बहाने उन्होंने मुझे, जैसे मैं शॉपिंग मॉल में इन करती, वो वहाँ से आउट मतलब भाग जाते हैं मुझे छोड़ के। भाग जाने के बाद मैं बोली 2 घंटे बाद कॉल करके, अब कहाँ हो, अब कहाँ रहे, अभी आ जाओ, जल्दी कपड़ा लेना है और कोर्ट मैरिज करने भी चलना है। वो बोले हम घर आ गए और तुरंत आने के बाद उन्होंने तुरंत मुझे ब्लॉक किया। फिर उसकी माँ के, अपनी सास के पास में कॉल की तो पता चला उनकी माँ बोल रही है कि अगर तुम मेरे बेटा से कांटेक्ट करेगी तो तुम्हें जान से मरवा दूंगा मैं। ये मतलब रिजवान की माँ ने हाँ, रिजवान की माँ ने बोला मेरे को कि अगर तू मेरे बेटे से कांटेक्ट करेगी तो मैं तुझे जान से मरवा दूंगा। और रिजवान ने भी बोला ऐसा बात कि मैं जान से मरवा दूंगा, तुम मुझसे कांटेक्ट मत करना, तो दूर हो जा, मुझे तो पसंद नहीं है, कहीं जाके तुम मर जा यहाँ से। मैं तो बहुत तकलीफ़ हुआ मेरे को। फिर मैं गर्दनी बाग पहुँच गई थाना। वहाँ पे मैंने ऐसे जो भी FIR दर्ज किया, जो भी करना चेक किया और 23 तारीख को उनका नोटिस था। तो वहाँ से कुछ नहीं लगा कि मेरे को होने वाला है फ़ायदा और मुझे इंसाफ मिलने वाला है। तो फिर मैं महिला मोर्चा से संगठन, जो हमारी कविता मैम है, उनसे कांटेक्ट की। फिर हमारी महिला गठबंधन जितने भी हैं वो और हम मीडिया हम लेके गांव में पहुंच गए अपने थाना में। थाना से परमिशन लेके एक गाड़ी थाना की भी गया मेरे ससुराल। तीनों गाड़ी ससुराल में जाने के बाद बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मेरी सास बोल रही है कि तुम इस घर में रहोगी तो तुमको जान से मार देंगे, तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो, तुम ये वो मतलब जितनी सारी मुझे बेइज्जती करना था उन्होंने किया सबके सामने।